ये तो हम सभी जानते हैं कि जितना घर आपका ऑर्गेनाइज रहता है, आपकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती है। घर को साफ़ करने के लिए किसी त्यौहार या दिवाली के आने का वेट नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर को क्लीन कैसे रखती हूँ और ऑर्गेनाइज भी कैसे रखती हूँ। तो लेकिन उससे पहले अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पर हर्षित के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। रात को ही गोभी कट करके रख दी थी, तो बस क्योंकि गोभी को थोड़ा कट करते समय थोड़ा ध्यान देना होता है। आलू तो ऐसे होते हैं कि जल्दी से कट हो जाते हैं और इनको कट करके रखना भी नहीं चाहिए जल्दी, तो इनको सुबह ही कट कर लिया था। और यहाँ पर बस मैंने सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार कर ली है और साथ में मैं बनाऊंगी पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ में हर्षित को पूड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने ना ढक दिया है उनको आलूओं को डाल करके, और फिर टमाटर कट किए थे। टमाटर कट हुए इतनी देर में जितने आलू कुक हुए उतने हो गए, क्योंकि गोभी जो होती है वो जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए गोभी को मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी गोभी भी ऐड कर दी है। और ये हमारे सीज़न की पहली गोभी है। आप लोगों के यहाँ पे बन गई है या आपके लोगों के यहाँ अभी नहीं बनी है? हमारे यहाँ ये फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और इसको बस मैं मिक्स करके और ढक करके कुक होने दूँगी। तब तक मैं लगा लूँगी आटा पूड़ी का, क्योंकि मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं हर्षित के लंच बॉक्स के लिए आटा भी लगा ले रही हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, ताकि नाश्ते में हम लोगों की भी पूड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी हो जाएगी। लंच में मैं शायद कढ़ी बनाऊं, तो कढ़ी बना लूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर, और आलू गोभी की सब्ज़ी भी हो जाएगी और कढ़ी हो जाएगी। तो पूरा मेन्यू जो है वो मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है दूसरी, जिसके अंदर मैं पूड़ियों को तलूँगी। गोभी को मैंने दूसरी वाली गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, धीमी आंच कर दी है। तो जब तक ये होगी तब तक है ना पूड़ियाँ भी तल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं स्लैब को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ मैं हमेशा है ना स्लैब पर ही करती हूँ, क्योंकि सिंगल हैंड अगर आप काम कर रहे हो ना तो तेल ना जले ज़्यादा, इसके लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से लोई भी जल्दी बन जाती हैं। सबसे पहले मैं ऐसे रोल कर लेती हूँ उसको, और फिर उसके बाद में नाइफ़ से कट कर देती हूँ। फिर नाइफ़ से कट करने के बाद में इनको सिंपली इस तरह से प्रेस कर देती हूँ, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है। तो लोइयाँ है ना बहुत जल्दी से बन जाती है, सिंगल हैंड काम करो तो तेल ना ज़्यादा जले, इसके लिए ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको लोइयों को तैयार कर लिया है, और सबसे पहले बस मैं 2 गाय की पूड़ियाँ बनाऊँगी, और उसके बाद में मैं हर्षित के लंच बॉक्स के लिए बनाऊँगी, और है ना 2-3 मैं अपने खुद के लिए भी बनाऊँगी। हर्षित के पापा पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए नहीं बनाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर पूड़ियाँ डन हो गई हैं, मैंने यहाँ पे सेक ली है, तो इनको मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर अब मैं बस गोभी की सब्ज़ी को भी चेक कर ले रही हूँ। तो गोभी की सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो इसके अंदर बस लास्ट में फाइनली मैं डालूँगी गरम मसाला, और साथ में डालूँगी कसूरी मेथी। गोभी की सब्ज़ी होती है ना, उसके अंदर कसूरी मेथी का फ्लेवर ना वाव होता है। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी और गरम मसाला भी डाल दिया है। हर्षित के चले जाने के बाद में बस मैंने सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ, आरती कर लेती हूँ सुबह की। तो उठा मैं पहले देती हूँ, क्योंकि हर्षित दर्शन करके जाता है और उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो वो दर्शन करके ही जाता है। तो उसके जाते के साथ में फिर मैं उनको नहला करके और पूजा सेवा कर लेती हूँ उनकी। यहाँ पर हर्षित के जाने के बाद में, आरती करने के बाद में सबसे पहले उनको भोग लगा देती हूँ। और भोग लगाने के बाद में यहाँ पर मैं सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना, वो होता है बेडशीट को झड़काना और सही करना, क्योंकि रात की जो सोई हुई बेडशीट होती है ना, उसके ऊपर मुझसे ना दोबारा से बैठा नहीं जाता नहा धो करके। तो एक बार झड़कार करके फिर उसी पे चाहे मैं बैठ जाऊँ, लेकिन झड़कारे हुए होने चाहिए बिस्तर। तो दिलद्दर कहलाता है, नहीं तो हमारे यहाँ पे ना दिलद्दर कहते हैं कि अगर बिस्तर पड़े रहते हैं ना बहुत देर तक, तो उसे दिलद्दर कहते हैं। तो जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल है ना, आप है ना जो बेडशीट होती है उसको फटकार करके और बिछा दीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब घर में ना माता लक्ष्मी का वास रहे, इसके लिए ये बहुत मतलब छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्लीनिंग का एक
टिप देना चाहूँगी कि आप हमेशा एक्टिव मोड पर रहिए। मतलब कि एक्टिव मोड को ऑन और ऑफ़ करने वाला सिस्टम जो है अपने अंदर रखिए। जैसे मॉर्निंग के टाइम में आप एक्टिव रहिए, आफ्टरनून में रेस्ट के टाइम पे रहिए और इवनिंग में वापस से एक्टिव मोड पर रहिए। ऐसा ट्राई करके देखिए, आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा। सुबह के टाइम में बिल्कुल एक्टिव मोड पर रहती हूँ और बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ फालतू, और फिर जब आफ्टरनून हो जाती है उस टाइम पे मैं रेस्ट मोड पे जाती हूँ और इवनिंग में वापस से मैं एक्टिव मोड पे आ जाती हूँ। बेडशीट वगैरह सही कर दी थी, उसके बाद में मैं अपना एक गिलास लूके वार्म वाटर लेकर के बैठ जाती हूँ और सिप सिप करके पीती हूँ। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सुबह के टाइम में एक गिलास लूके वार्म वाटर ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसी के साथ में कुछ अपने यूट्यूब का या फिर कुछ भी मेरे मन में थॉट्स होते हैं उनको मैं लिख लेती हूँ, जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ। और जब भी मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो जो भी सामान होता है इधर उधर पड़ा हुआ होता है तो उसको लेकर के निकलती हूँ। कभी भी खाली हाथ में नहीं निकलती हूँ कि बाद में उठा लूँगी, ऐसा नहीं सोचती हूँ। इसलिए जो भी सामान अगर आपके मतलब इधर उधर पड़ा है तो उसको उसकी जगह पर रख दीजिए, और ले जाने का है तो उसे ले जाइए। इससे पता है क्या होता है कि आपका घर मैसी भी नहीं रहता है, साथ ही साथ आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाने तक के जो टाइम वेस्ट होता है ना, ये भी बच जाता है। इतना चलना नहीं पड़ता है। और जो भी चीज़ आपने जहाँ से उठाई है उसको हाथ की हाथ उसी जगह पर रखिए। ऐसा करने से आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है। ये रूल बना लीजिए, ये मंत्र बना लीजिए क्लीनिंग का, कि जो भी सामान आप जहाँ से उठाएंगे उसे यूज़ में लेकर के वापस वहीं की वहीं रख देंगे। जैसे कि अगर आप तैयार हुए हैं तो आप अपना जो मतलब जैसे आप तैयार हो रहे हैं ड्रेसिंग पर, तो हाथ के हाथ वहाँ पर जहाँ का सामान है वहीं पर ही रख दीजिए। और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। इससे पता है क्या होता है कि बच्चे, आपका आधा काम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपका घर इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहेगा। हमेशा हर चीज़ की एक जगह रखिए कि इसकी एक जगह है। जैसे हमारे यहाँ पर ना, और ड्रेसिंग पे ये ज़रूर रखिए, एक बास्केट ज़रूर रखिए कि ना अगर जैसे कुछ भी चीज़ को आपने यूज़ किया और उसको जगह पर नहीं रख पाए हस्बैंड या बच्चे, तो आप उसे बाद में रख दें, लेकिन वो है ना ऐसे बेकार ना लगे रखा हुआ। इसके लिए आप बास्केट रख दीजिए ताकि वो उसके अंदर पटक करके और फिर चले जाएँ। जब आपको टाइम मिले, जैसे मैं ड्रेसिंग पर तैयार होने जाती हूँ तब उस सामान को जगह पर रख देती हूँ। और जैसे ये लोग तो तेल वगैरह लगाते हैं तो उसकी भी है ना ढक्कन वगैरह उसको लगाते ही नहीं है, तो फिर उनको भी मैं लगा देती हूँ। तो ऑर्गेनाइज तभी रहता है जब हम रखेंगे। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, और किचन में मैं कर ले रही हूँ बर्तनों को खाली। तो स्लैब को हमेशा क्लीन रखिए और क्लटर फ्री रखिए, मतलब उस पर ज़्यादा सामान मत रखिए। तो यहाँ पर अभी मैंने हर्षित के लिए लंच बॉक्स रेडी किया था, तो थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बच गई थी तो उन्हें मैंने टिफ़िन बॉक्स में कर दिया है, और साथ के साथ मैंने सब्जियाँ भी खाली कर दी, और जितने भी बर्तन निकले हैं उनको मैं सिंक में रख दूँगी। आप अभी मांजो या ना मांजो, लेकिन सिंक में रख करके इन्हें थोड़ा सा गीला ज़रूर कर दीजिए। इससे इसके ऊपर जितनी भी जो होता है ना, थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है वो इसके ऊपर जमता नहीं है, और फिर बाद में बर्तन है ना ईजीली मस जाते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं जो रात के बर्तन हैं उनको रख दूँगी। तो हर्षित के जाने के बाद में मैं ये सारे काम करती हूँ। और ना मैंने आपको जैसा कि कहा, मैं सुबह के टाइम में बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठती हूँ, एक्टिव मोड पर रहती हूँ। हाँ, लेकिन आफ्टरनून में मैं बिल्कुल रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रात को सोते सोते मुझे 12-1 बजते हैं और सुबह भी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मुझे दोपहर में सोना ज़रूरी हो जाता है। तो और जगह पे चीज़ों को रखने से पता ये होता है कि आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है। और जब आप है ना, जैसे आपको कई बार क्या होता है, आपको पता होता है कि ये सामान हमारे घर के अंदर है लेकिन आपको वो मिलता नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। इसलिए घर को ऑर्गेनाइज करके रखें। एक बार पेंट्री, किचन, वार्डरोब, हाउस अपना पूरा आप है ना ऑर्गेनाइज कर देंगे ना, तो उसके बाद में एक बार आपको करना है ये सारी मेहनत, उसके बाद में बस आपको जो चीज़ें हैं उनको ना उनकी जगह तक पहुंचाने का काम करना है बस। तो यहाँ पर मैंने जो है सारे बर्तनों को रख दिया था, और उसके बाद में जो बर्तन गीले होते हैं उनको मैं पोंछ देती हूँ, पोंछ कर रखती हूँ, और पोंछने का कपड़ा अलग और जो स्लैब वगैरह पोंछने का कपड़ा है वो अलग रखती हूँ मैं। एक जैसा है तो कई बार कमेंट आ जाता है कि आप उसी से काम में ले रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं अलग अलग रखती हूँ। बस ये होता है कि वो सेम होते हैं, सेम कलर के होते हैं, तो आपको ऐसा लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये मैं पुरानी टी शर्ट वगैरह होती है ना हर्षित की, उनका यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छा है ना यूज़ में आता है ना।
वैसे तो है ना कपड़े मिलते भी हैं मार्केट में, तो आप वो माइक्रोफाइबर्स के वो वाले कपड़ों से भी अच्छा पुँच जाता है। और मैं स्लैब को पोंछने के लिए ना इस मैजिकल सॉल्यूशन का ही यूज़ करती हूँ, जिसके अंदर मैंने विनेगर और ना लिक्विड सोप और वाटर मिला रखा है, और इससे ना बहुत अच्छे से स्लैब साफ़ हो जाती है। जब भी जिस भी चीज़ को आप साफ़ कर रहे हो ना, उसके लिए आपके पास एक तो परफेक्ट गैजेट्स और प्रोडक्ट्स होने चाहिए क्लीनिंग के लिए, तभी आप है ना आसानी से कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं। और अगर आपके पास में क्लीनिंग प्रोडक्ट सही हैं, गैजेट्स सही हैं, तो आपको ना कम एफर्ट्स में आपकी है ना क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। मुझे अपनी घर की सारी सर्फेसेस होती है ना, उनको क्लीन करके रखना अच्छा लगता है, और मैं बहुत रिगड़ रिगड़ करके साफ़ करती हूँ ताकि मेरे किचन की स्लैब जो है वो हमेशा शाइन करती रहे। मुझे मालूम है कि अभी थोड़ी देर में वापस से हो जाएगी, क्योंकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है, तो और बाहर ना मार्केट है, तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी से गंदा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी है ना इस चीज़ में वो नहीं करती हूँ आलस कि मुझे साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पूरी स्लैब साफ़ कर दिया, साथ के साथ मैं गैस भी साफ़ कर देती हूँ। और मैं जितनी भी बार गैस को ऑन करती हूँ, मतलब जितनी भी बार मैं अन्न से रिलेटेड खाना बनाती हूँ, तो मैं गैस को ज़रूर साफ़ करती हूँ। और कुछ भी फैल जाता है तो हाथ के हाथ मैं उसको पोंछती हूँ, तो हाथ के हाथ पोंछने से कम एफर्ट्स में ना वो साफ़ भी हो जाता है, नहीं तो बाद में वो जम जाता है, और जल जल करके तो और ज़्यादा जम जाता है, और फिर आपको रिगड़ रिगड़ के अपने स्टोव वगैरह के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं, फिर वो ख़राब लगता है, भद्दा लगता है। तो वो सब चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करना पसंद करती हूँ। अगर मेरा दूध चाय भी गिर जाता है ना, तो मैं हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ। और इसलिए ही मेरी गैस जो है वो हमेशा साफ़ रहती है, क्लीन रहती है। कभी कभी बर्नर वगैरह खाना जल जाते हैं, क्योंकि गैस जो होती है उसके बर्नर ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो जल जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लोहे वाला जूना होता है ना, उसमें हल्का सा साबुन लगा करके और फिर मैं साफ़ कर देती हूँ, एकदम क्लीन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो गैस के नीचे का एरिया होता है ना, इसे साफ़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लाल कीड़े हैं, छिपकलियाँ हैं, ये हो जाते हैं। और मुझे ना छिपकली वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए भी मैं किचन को एकदम क्लीन रखती हूँ, ताकि मेरे यहाँ पर कुछ भी ना आए कीड़े मकोड़े। और फिर ये ना हेल्थ की उससे भी अच्छे नहीं रहते हैं, अनहाइजेनिक रहते हैं। और सुबह उठ करके ना मैं पहले तो मैं पता है जब हर्षित का स्कूल का टाइमिंग इतना नहीं था, तो मैं सुबह उठते के साथ ही स्लैब साफ़ कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रात में पता नहीं कोई जानवर इसके ऊपर चला होगा, ये होगा। तो लेकिन अभी क्या करती हूँ, मैं गैस के आसपास का एरिया साफ़ करके और उसका खाना बना देती हूँ। उसके बाद में हर्षित के जाने के बाद में मैं पूरी स्लैब को एक बार साफ़ करती हूँ। चाहे अगर संडे है उस दिन भी मैं करती हूँ, चाहे मैं कुछ बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन मैं ना ये जो मेरी बास्केट है इसे खाली कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं पूरी ये स्लैब साफ़ करती हूँ। और साथ ही साथ है ना जो सिंक का एरिया है उसे भी साफ़ करती हूँ। सिंक का एरिया मीन्स मतलब सिंक तो मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन बास्केट के नीचे पानी टपक टपक करके, मैं टॉवल नहीं लगाती हूँ, तो टपक टपक करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा से दाग दाग से हो जाते हैं, तो उनको मैं वहाँ से धो करके साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर ना अभी हस्बैंड जी उठ गए हैं, तो मैं यहाँ पर आकर के सोफ़े के कवर वगैरह झड़का रही हूँ, क्योंकि वो रात के टाइम में यहीं पर ही काम कर के यहीं पर ही सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कूलर चलता रहता है, तो उनको यहाँ पर ही अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर मैं इनको भी फटकार दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैंने कहा ना, कोई जिस जगह पर सो जाते हैं फिर उसके बाद में उठ करके मतलब दिल लद्दर लगता है। सोया हुआ इंसान कहते हैं कि आधे मरे के समान होता है। तो बिस्तर कम से कम कुछ लोग तो रोज़ डेली बदलते हैं, मैं रोज़ डेली बदल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं झड़कार ज़रूर देती हूँ। और इधर का एरिया मैं साफ़ नहीं करती, क्योंकि वो सोते रहते हैं तो खटर पटर होती है, तो फिर वो चिल्लाते हैं कि सुबह सुबह लग जाती है। तो इसलिए ना मैं इसका एरिया तब करती हूँ जब वो उठ जाते हैं। उसके बाद में ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ उनका नाश्ता बनाने के लिए। वो पोहे लेंगे और साथ में दूध पियेंगे, और मैं अपने लिए यहाँ पर चाय चढ़ा दे रही हूँ। मैं सुबह के टाइम चाय दूध कुछ नहीं लेती हूँ, सुबह सुबह मैं एक लुकेवम वाटर पी लेती हूँ, और साथ में कोई फ्रूट होता है तो वो फ्रूट ले लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहता है। और चाय मैं इस टाइम पे पीती हूँ जब हस्बैंड जी अपना नाश्ता करते हैं, उसी टाइम पर ही। तो यहाँ पर अभी मैं पोहे बना रही हूँ, तो मैं भी उनके जो वो खाते हैं नाश्ते में वही मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मिर्ची डाल करके और पोहे बनाऊंगी सिंपल से, क्योंकि दूध के साथ में ना प्याज नहीं खाने चाहिए, ऐसा मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसलिए हम लोगों ने ना दूध के साथ में प्याज के अंदर पोहे डालना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल से पोहे बना लिए हैं।
तो यहाँ पर बन गई है चाय, तो बस अब हम लोग करेंगे नाश्ता। और यहाँ पर आ गए थे बच्चे, ये नहा लिए थे और नहा करके नाश्ता वगैरह कर लिए थे। उसके बाद में ये यहीं पर ही बैठ गए थे थोड़ी सी देर, क्योंकि बच्चे आ गए थे तो उनके साथ में ये ऐसी मस्ती करने लग गए थे। और इनको देखो बच्चों को, प्रियल थोड़ी बड़ी है तो वो ऊंचा थोड़ा कूद रही है, ये छोटा है तो सोफ़े से सोफ़े पर ही कूद करके खुश हो रहा है। तो बच्चों का ये खेल हो रहा है। और मैंने अभी अभी जस्ट सोफ़े के कवर वगैरह सही करे थे और इन्होंने वापस से, खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अगर वो यहाँ नहीं करेंगे उधम तो कहाँ करेंगे। और बच्चों की जो किलकारियाँ होती है ना, वो बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर कर देती हैं। इसलिए बच्चों के आने से कभी भी है ना मुझे बुरा नहीं लगता है ना, मैं कभी बुरा मानती हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो आते हैं, मैं तो उनके लिए टॉफ़ी भी रखती हूँ कि वो आते ही इसलिए टॉफ़ी के लालच में कि ताई टॉफ़ी ताई टॉफ़ी। तो नाचते कैसे डांस करियो, डांस कर चलो, डांस करियो नमो, तू डांस करेगा जी, नमो डांस कर, चलो डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। चले गए वो अपनी दुकान पर, बच्चों को भी ले गए थे साथ के साथ नीचे। तो मैं यहाँ पर उनके जाते के साथ में ये सोफ़े के कवरों को जो है सही से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो फैल गए थे, ऐसे ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा ना कि सुबह के टाइम मैं एक्टिव मोड पे रहती हूँ, तो मैं काम करती रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। और ये आप चीज़ को नोटिस कर लो कि आपको बैठना नहीं है। अगर आप बैठ गए तो 99.9% आप फिर काम नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ यार कल ही कर लेंगे अब। और यहाँ पर अभी मैंने कढ़ी बनाने के लिए रख दी थी, उसके साथ ही है ना यहाँ पर मेरे पास टाइम था। जब किचन के आपके पास टाइम हो, आप किचन में कोई काम कर रहे हो तो है ना ध्यान भी रखना है आपको कि लग नहीं जाए। तो साथ के साथ आप किचन के अंदर ही कोई ऐसा काम कर लीजिए, जो भी सामान, जैसे किसी भी एक वार्डरोब की सफाई कर लीजिए। जैसे मैं इस समय इनकी पूरी प्लाईवुड की सफाई कर रही हूँ, इनकी पूरी वार्डरोब के बाहर से सफाई कर रही हूँ, तो इस तरह से कर लीजिए। और ये 2-3 दिन में आपको रेगुलर करनी ही करनी होती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये वार्डरोब, इनकी जो ये होती है सरफेस, इसके ऊपर ना कुछ है ना गिर ही जाता है, लग ही जाता है दाग वगैरह। खाना बनाते हैं अन्न गिर जाता है, तो बहुत ज़रूरी होता है इसको साफ़ करना, नहीं तो लाल कीड़े पड़ते हुए देर नहीं लगती है। तो अंदर से तो चाहे आप महीने में कर लो, लेकिन बाहर से तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर साफ़ करना ही करना होता है। और ये शाइन करते हैं ना, जितना ज़्यादा रिफ़्रेश होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी मैं ना सिंक का एरिया साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से अभी किया नहीं था। और यहाँ पर ना बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में ना यहाँ पर पानी टपक करके बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। वैसे सुना है कि पीताम्बरी से भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, लेकिन पीताम्बरी कई बार ऐसा होता है कि नहीं होती है, लेकिन डिश वॉश तो ऐसा होता है, डिश सोप तो ऐसा होता है कि हमेशा ही अवेलेबल रहता है। और मेरा तो स्लैब है ना हो जाता है साफ़, मैं नल वगैरह भी उसी से ही साफ़ कर देती हूँ, तो आराम से ईजिली हो जाते हैं, एकदम चमकते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ना इन सबको ना पूरे को साफ़ करूँगी। और ये मेरा डेली का नियम है कि मतलब मेरा एक रिचुअल ही है ये कि मुझे साफ़ करना है। जब तक मैं साफ़ नहीं करती हूँ ना, मेरे अंदर कुछ होता रहता है। और ये आप हमेशा अपने अंदर अगर ये हैबिट बना लेंगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा, जब तक आप कर नहीं लेंगे ना, आपका मन मानेगा ही नहीं, आपको घर अपना रिफ़्रेश लगेगा ही नहीं। और ना स्लैब साफ़ करने के बाद में इस तरह से वाइप कर देती हूँ। और ये वाइपर ना बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। इससे बहुत जल्दी से पानी जो है वो वाइप हो जाता है, साफ़ हो जाता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर स्लैब जिससे पोंछा था उसी कपड़े से मैं पूरे को पोंछ दूँगी, ताकि बिल्कुल भी ये गीला ना रहे। मैं बिल्कुल भी गीला छोड़ करके नहीं जाती हूँ, स्लैब को पूरा अच्छे से पोंछ देती हूँ, सुखा देती हूँ। और जितने भी कपड़े मेरी सफाई में और बर्तन वगैरह पोंछने में और ये हुए हैं ख़राब, उन सभी कपड़ों को मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ। और आप चाहें तो विनेगर है इन सब से धो सकते हैं, गर्म पानी से धो सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर धूप आती है अच्छी खासी, तो मैं क्या करती हूँ धो करके इनको साबुन से ही और फिर धूप में सुखा आती हूँ। तो इसलिए मुझे किसी भी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको साफ़ करने के लिए। और डेली साफ़ करती हूँ तो ये चिकने भी नहीं होते हैं, बस रगड़ने की वजह से फट ज़रूर जाते हैं, तो फिर मैं इनको चेंज कर लेती हूँ। तो पुराने कपड़े हमारे पास खूब सारे होते ही हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये करती हूँ।
तो हो गई है किचन की तो पूरी क्लीनिंग और उसके बाद में मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। तो हस्बैंड जी के जाते के साथ में मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ, उसके बाद में मैं किचन का ही कोई काम देख लेती हूँ, क्योंकि जाते के साथ में झाड़ू ही नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जाते के साथ में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पर उनके जाने के बाद में मतलब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, और जिस कमरे का कचरा होता है उसी कमरे का कचरा मैं सूप में भर करके फेंक देती हूँ। एक कमरे का कचरा दूसरे कमरे में नहीं ले करके जाती हूँ, नहीं तो फर्श जो होता है वो डस्ट को कैच कर लेता है इसलिए। और साथ के साथ डोरमेट आप बिछाना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक कमरे में घुसने से पहले पैर पहुंच करके ही घुसिए, इससे धूल मिट्टी जो होती है वो एक कमरे की दूसरे कमरे में नहीं जाती है। यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख गए थे तो मैं कपड़े भी उतार करके ले आई हूँ और हाथ के हाथ में उनको फोल्ड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप फोल्ड कर दीजिए, नहीं तो उन्हें एक ऐसे बास्केट वगैरह बना लीजिए, उसके अंदर भर के रख दीजिए और फिर इवनिंग के टाइम पे कर लीजिए। मतलब कि एक साथ काम करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप थक रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं। आप है ना बीच में ब्रेक लेकर के आप काम कर सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम अपने कपड़े धो लिए, दोपहर में ले आए और शाम के टाइम में आप उनको फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दिए, तो इस तरह से आप बोर भी नहीं होंगे और थकेंगे भी नहीं। और कपड़ों को हाथ उनकी जगह पर ज़रूर से रख दीजिए। ऐसे नहीं कि आप फोल्ड करके वहीं रख दें और फिर उन कपड़ों के बच्चे आएँ और फिर फैला दें, फिर वापस से वही मेहनत आपको दोबारा से करनी पड़े। हाँ, इतना सा ध्यान रखें कि हर चीज़ की जगह होनी चाहिए परफेक्ट, कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। इससे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। ये मेरे घर का मेरी लाइफ का ये एक मूल मंत्र है कि मैं हर चीज़ की जगह बना करके रखती हूँ। ये रही आज की थाली जो मैंने बनाई है। तो यहाँ पर ना अभी मैं यहाँ पर फॉल लगा ले रही हूँ हर्षित के आने तक, कि हर्षित आएगा, फिर उसके बाद में मैं उसके लिए मिल्क बनाना शेक वगैरह बनाऊँगी। और बस इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।